इस वीडियो का पूर्ण श्रेय भजन मार्ग चैनल को जाता है। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल प्रेमानंद जी महाराज के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। राधे राधे। महाराज जी, मैं भक्ति और प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी बुद्धि बहुत तर्कशील हो जाती है। बार बार कहती है ब्रह्म तो निराकार है, ये प्रेम मार्ग, फिर मर्जी आगे पूरा वैसा ही इनका व्याख्या है। हाँ ठीक है। एक बात में कैसे हो सकता है, जब वो सर्वम है तो एक बात कैसे तुम कह सकते हो? कोई भी बात को पुष्ट करने के लिए व्यतिरेक और अन्वय पद्धति स्वीकार होती है। हमें तुम्हारी बुद्धि तो तर्क करती है, हम तो 20 वर्ष उसी मार्ग में रहे, संन्यास में बचपन से, और फिर ये मार्ग प्रभु ने दिया है। तो ज्ञान का मार्ग दो पद्धति लेके चलता है, अन्वय और व्यतिरेक, है और ये नहीं है। तो जो नानात्व तो देख रहे हो ये नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पर इसी में है वो, वही सूत्रकर्ता कह रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। समझो प्रारंभ कहां से हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नानात्व मिथ्या है। पूर्णता कहां हुई? यही नानात्व जिसे तुम मिथ्या करके आगे बढ़े थे, यही ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानात किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म से अलग। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो नजदीक भी है, वो बहुत दूर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महतो महियान भी है ना? तो फिर कैसे? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे उच सूक्ष्मात्यद विज्ञेयम। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि एक ही वो है? कोई कहे वो प्रभु साकार है और आप कहो प्रभु निराकार है, और दोनों थप्पड़ चलाओ तो दोनों प्रभु को जान गए क्या? नहीं जाने। दोनों पक्ष देखो। बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर है क्या? ये जल ही तो है, और जल उसका निराकार रूप मानो। तो जब जल की तरफ देख रहे हैं तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है, और उसी निराकार का ये आकार है। अंतर तो नहीं है ना? ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते। जब हम उसकी कृपा होगी। उपनिषदों में महापुरुषों ने कहा है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई बहुत प्रवचन करके उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत प्रवचन सुन के उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत मेधावान है, बुद्धिमान, तो भी नहीं जान सकता। आत्मा जिसका वर्ण करती है वो उसे जान सकता है। सोई जाने यही देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हम फंसे कहां हैं? आकार में फंसे। आकार में फंसे हो तो आकार से ही निकल जाओ। कांटा लगता है तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, समझ गए? हम प्रकृतिजन्य आकारों में फंस गए हैं। अब हम सच्चिदानंद आकार की भावना से प्रकृतिजन्य आकार को मिटाते हैं, और जहां उनमें जुड़े तो वो पूरे के पूरे अनुभव में आते हैं। वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो नजदीक भी हैं, वो दूर, पूरा का पूरा। इतना संशय नहीं रह जाएगा, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। एक पक्ष हम लेकर चलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। जहां झगड़ा होता है ना, मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, मेरे भगवान तेरे भगवान, निराकार साकार, ये सब अज्ञान की धरा में होता है, ज्ञान की धरा में नहीं होता है। वही निराकार है, वही साकार है, वही नजदीक है, वही दूर है, वही जड़ है, वही चैतन्य है। वो जड़ चैतन्य से परे भी है, वो जड़ चैतन्य में भरे भी हैं। समझ जाओ तो समझ जाओ ना। हम जहां फंसे हैं उससे छूटने का सरल उपाय है। अब देखो, ज्ञानी जन जो भगवत मार्ग के पथिक है, प्रणव जपते हैं ना, तो प्रणव आकार हुआ कि निराकार है? प्रणव आकार है ना। आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसका रूप आएगा ना। प्रणव का रूप क्या है? आकार है ना। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो रही ना, गुरु आकार में है ना। जानकारी स्वाध्याय ग्रंथ से हो रही ना, ग्रंथ में आकार है ना। वो आकार का खंडन कर रहे हैं, वो आकार की ही उपासना से उसके तत्व को समझ पाए। ये बात सब समझनी होगी। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा के परिकर के लोग आए थे, गंगा किनारे हम थे।
तो जिनको ज्ञान नहीं होता बहुत ज्ञान फर्राटे से बोलते हैं, मतलब जो पहलवान कमजोर होगा वो जाके पूरी ताकत झेल देगा, और जो पहलवान अच्छा लड़ने वाला होगा वो 10-5 मिनट तो पहले गर्म होता रहेगा, पहले को फेल हो गया उठा के झप से रख देगा, बातें होती। जो कमजोर होगा पहले ही जाके एकदम मतलब ये तूफान मचाना चाहे, क्योंकि उसको पता है मैं टिक नहीं पाऊंगा, पहले ही एकदम ऐसे। तो जो कच्चा ज्ञानी होता है ना, भर 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 एकदम, अरे बाप रे इतना ज्ञान है ऐसा लगेगा, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान जो होता है उसका गुण होता है गंभीर। अपने लोग 1 सेकंड में उसको पहचानते हैं वस्तु क्या है। ये शब्द तो बोल रहा है ब्रह्म ज्ञान की, पर इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अनुभवगम्य है ना, वो तो समझ में। बस यही कि साकार का वो खंडन कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो हमने कहा जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो नहीं है क्या? तो कहा नहीं वो नहीं है। तुम कभी आप जानते ही नहीं हो, अपने गुरुजनों से जाकर पहले जानकारी कीजिए। कोई भी उपनिषद आप पढ़ के, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, स्पष्ट आदेश है। ये जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है ईश्वर के सिवा किंचन मात कुछ नहीं, इसका तुम साक्षात्कार कर लो, सिद्ध हो गए। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी सिद्ध हो गए क्या? अभ्यास करो आप, जो चीज मनन करोगे वैसे ही आपको दिखने लगेगा। इस सृष्टि का एक स्वरूप, जैसा आप दृष्टि रखोगे वैसे। अरे सब दुष्ट हैं तो आपको सब दुष्ट नजर आएंगे। और गोस्वामी जी कह रहे सब राम हैं, उनको सब राम नजर आया। गोपीजन कहती सब श्याम है, जित देखो तित श्याम, उनको श्याम। ब्रह्मज्ञानी कह रहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उनको ब्रह्म नजर आया। आप जैसा नजर करोगे वैसा आपका अनुभव। उनको देखा कि इतना ज्ञान बघार रहे थे, जीरो पे खड़े थे, मतलब अनुभूति शून्य जीवन, तर्क ही नहीं रह जाता। वास्तविक ज्ञान तभी, सूर्य उदय हुआ तो कहीं अंधकार रह जाएगा क्या? तो ज्ञान का भास्कर उदय हुआ, कोई संशय कहीं, वही कुछ उसके सिवा नहीं बचा। सब सा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा एक पक्ष, तर्क नहीं। वही निर्गुण है, वही सगुण है। निर्गुण में रति नहीं होती, सगुण में रति होती। सगुण उपासना करोगे तो वो जैसा है वैसा पूरे का पूरा अनुभव कराता है। ऐसा थोड़ी कराता है कि अनुभव नहीं होता। हर समय आकारिश, ये आकार सब गायब हो जाता है, जो है उसका अनुभव हो जाता है। वो सब है तो सब अनुभव हो गया, इतना भी नहीं वो कह रहता। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ हो मेरा प्रभु है, और उस प्रभु को पूर्णतया जब अनुभव हो गया तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, जिस मार्ग से चला जाता है, जो अनुभव होता है वो सब अनुभव में आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप भक्ति से चल रहे हो तो आपको ज्ञान नहीं होगा। योग मार्ग वाला जो सिद्धि प्राप्त, वो उसको अनुभव में नहीं है, उसकी कुंडलनी जागृत सब हो जाएगा, वो एक स्थिति है। अगर आप वास्तविक भाव से चलना चाहते हैं तो प्रभु के नाम और प्रभु के रूप, इनका आश्रय लीजिए, वो अपना अनुभव करा देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। क्योंकि दोनों मार्ग में तो भगवान शिव की कृपा से मुनि की कृपा से मार्ग मिला है, कोई अंतर नहीं। स्वाद है का थोड़ा भेद है, कोई सीधे खोया पा रहा है, कोई उसको बर्फी बना पा रहा है, कोई उसका रबड़ी बना पा रहा है। वो एक ही दूध का सारा खेल है। एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में उपासकों के भावानुसार अनुभव में आता है। किसी को निराकार अनुभव में आता है, किसी को साकार अनुभव में आता है वही। और जो केवल उसका भजन करता है तो सब रूपों में अनुभव करा देता कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। यही अनुभव हो जाना। देखो भक्त क्या अनुभव करता है, आप ही आप सब कुछ है। ज्ञानी क्या अनुभव करता है, मैं ही मैं सब कुछ हूं। तो मैं श्री कृष्ण है, गीता में कहते मैं ही मैं हूं, तो वही मैं है। तुम्हारा ये नाम रूप मिथ्या है, वो जो मैं है वही तो ब्रह्म है। चल दो तो सब अनुभव हो जाएगा। और बातों से ये जो इतने लड़ाई झगड़े होते हैं ना, निंदा स्तुति, ये सब अज्ञान की धरा में होते हैं। भक्ति मार्ग में या भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा का प्रश्न कहां रह गया? जिससे झगड़ा हम करें वही हमारा प्रभु है। हम झगड़ा किससे कर रहे हैं? जिसको हम नीच कह रहे हैं वो मेरा प्रभु ही है। अब क्या है? तो जब यही नहीं माना तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर उपासना ही नहीं बन पाई।